यूएस में इनको बहुत ही इज्जत से माना जाता है, बहुत ज़्यादा इनका वैल्यू है। तो इन्होंने ये जो कन्वेंशनल डायरेक्शन वगैरह वाली बात कही थी, इन्होंने ही कही थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, तो आगे चल के फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रोटॉन की भाषा में बात नहीं करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की भाषा में बात करेंगे। और आगे चल के हम लोग कंक्लूजन देते हैं कि रेट ऑफ करंट क्या है, करंट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। और हम लोगों ने देखिए यहाँ पे शो कर दिया सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को अब भुला दिया हमने। हाँ, नॉलेज के हिसाब से हमें पता है कि प्रोटॉन का क्या रोल है, ठीक है, वो बात पता होनी चाहिए, बट ज्यादातर हम लोग फिर इलेक्ट्रॉन की भाषा में ही बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की भाषा में ही हम लोग बात करेंगे। तो जो हमारा कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन है, ये करंट डायरेक्शन है, ये किसके अपोजिट रहता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट होता है। और इलेक्ट्रिक जो आपका मूवमेंट ऑफ, ये मूवमेंट ऑफ चार्ज, क्योंकि इसमें प्रोटॉन भी ऑब्वियसली, इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी रहेगा, तो यहां पर इनके जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ चार्ज, उसकी वजह से हमारा क्या क्रिएट होता है, करंट क्रिएट होता है। ठीक है, तो जो चार्ज है आपके, उनके मूवमेंट्स अगर करंट क्रिएट हुआ तो उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, आपको कैसे डायरेक्शन लेना है वो बताया। ठीक है, चलिए और क्या है, करंट इज एन स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए करंट के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो क्या वेक्टर क्वांटिटी होगी, नहीं, वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए आपका वेक्टर लॉ को भी फॉलो करना जरूरी है, इस वजह से ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, इस वजह से करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है, तो करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है आपका कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट करंट डायरेक्शन है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो कंक्लूजन के तौर पे मैंने करंट से रिलेटेड 3 चीजें लिख दी है। ये तीनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो नॉर्मल जेई लेवल के एग्जाम्स होते हैं ना, इन तीनों पॉइंट से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत बार क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अब हम लोग मैथमेटिक्स पे चलते हैं कि अब मैथमेटिकली हमारे काम का जो नेटवर्क में इतनी जो स्लाइड पढ़ी वो सिर्फ और सिर्फ आपका ओवरव्यू था, आप में से बहुत सारे लोग पहले से जानते थे। अब जो नई चीज है वो मैं आपको बताऊंगा। नई चीज क्या है, नई चीज तो वैसे भी नहीं है, वैसे तो करंट इक्वल टू डी क्यू, ये चार्ज को कैसे सिंबल करते हैं हम लोग, क्यू से, चार्ज को सिंबल कैसे करते हैं, क्यू से, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू दोनों ही चलेगा। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्यू बाय टी, टाइम। तो चार्ज की यूनिट क्या है, चार्ज की यूनिट है कूलम, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। तो हम क्या बोलते हैं, कूलम्स पर सेकेंड भी करंट की यूनिट है। और इसकी एक और फेमस यूनिट कौन सी है, एम्पेयर। एम्पेयर क्या है इसकी फेमस यूनिट। तो करंट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है आपका, करंट है, जिसकी यूनिट कूलम्स पर सेकंड और एम्पेयर है। एम्पेयर तो सबको याद रहती है, कूलम्स पर सेकंड कई बार भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं इस चार्ज को थोड़ा सा और अप्रोप्रिएट मैनर में लिखूं तो डी क्यू ऑफ टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई ऑफ टी इंटू डी टी, और दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दे अगर हम लोग, तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्यू ऑफ टी, ठीक है, 0 से टी तक, और यहां पर माइनस इनफाइनाइट से किसी टाइम टी तक, किसी टाइम टी तक, माइनस इनफाइनाइट से टी तक। अब देखिए माइनस इनफाइनाइट और टी का मतलब क्या है, देखिए एक्सिस बताता हूं मैं आपको, ये है आपकी टाइम एक्सिस, ठीक है, ये टाइम एक्सिस है, ये है टी इक्वल टू 0, ये है टी इक्वल टू 0। तो यहां पर कोई भी ऑपरेशन चालू होने से पहले, कोई भी ऑपरेशन चालू होने से पहले अगर टी इक्वल टू 0 के पहले कोई भी पॉइंट है जिसको हम लोग माइनस इनफाइनाइट, बहुत दूर है अगर ये पॉइंट, तो माइनस इनफाइनाइट कंसिडर कर लिया, या फिर आपको कोई पॉइंट पता हो तो वो ले लीजिएगा, बट नेगेटिव एक्सिस पे है तो हम लोगों ने माइनस इनफाइनाइट ले लिया। यहां से लगाकर किसी टाइम टी तक, कोई भी टाइम टी तक ले लेते हैं, तो हमें पता है कि ये वाला जो चार्ज है, ओरिजिनली जो टाइम है, रियल टाइम हमारा स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये हमारा प्रैक्टिकली ये टाइम है, रियल टाइम, इसको बोलते हैं हम लोग रियल टाइम। रियल टाइम कुछ भी ऑपरेशन स्टार्ट होगा तो वो टी इक्वल टू 0 से टी तक स्टार्ट होगा, और ये वाली वो कंडीशन है जो कि पहले से उसमें किसी भी सिस्टम में पहले से प्रेजेंट है, किसी भी सिस्टम में पहले से प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल टाइम, या इनिशियल टाइम बोल दीजिए, इनिशियल वैल्यू बोल दीजिए, जो भी बोलना चाहे। तो यहां पर भी क्या होगा, इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। पहला हिस्सा हमारा माइनस इनफाइनाइट से 0 आई ऑफ टी डी टी प्लस 0 से लगाकर किसी टाइम टी आई ऑफ टी इंटू डी टी।
ठीक है, तो इसको और अच्छे से मैं लिखूं तो Q ऑफ टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई ऑफ, या आई ऑफ जीरो नहीं बोल के Q ऑफ जीरो प्लस जीरो से टाइम टी आई ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब समझिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग इनिशियली, ये हमारा इनिशियल चार्ज, इनिशियल चार्ज, पहले से जो चार्ज प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं इनिशियल चार्ज, और ये हमारा प्रेजेंट चार्ज। ठीक है, सपोज करिए मैं आपको बोलूं कि इस पेन को आप इलेक्ट्रिक सप्लाई दीजिए थोड़ी देर के लिए, है ना, इस पेन के अक्रॉस क्या करिए आप वोल्टेज बैटरी लगा दीजिए। तो आपने जैसे ही बैटरी लगा के स्विच ऑन किया होगा उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, इक्वल टू जीरो से टाइम टी तक। बट मान लीजिए इस पेन में पहले से कुछ चार्ज प्रेजेंट है ना, तो उनको भी काउंट करना पड़ेगा। तो ये माइनस टी से जीरो वाला जो हिस्सा है पहले से इसमें कोई चार्ज प्रेजेंट है, और कितना पहले हमें नहीं पता था, हमने क्या ले लिया, माइनस इनफाइनाइट ले लिया। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, Q ऑफ टी एक जनरलाइज एक्सप्रेशन लिखना है, तो उसमें इनिशियल चार्ज को भी काउंट करना पड़ेगा प्रेजेंट चार्ज से। अब मान लीजिए आप बोलेंगे सर अगर इनिशियली चार्ज ही नहीं है तो क्या करेंगे, जब चार्ज नहीं होंगे तो इसको जीरो ले लेना। इनिशियल चार्ज अगर पहले से नहीं है किसी बॉडी में या किसी सिस्टम में तो उसको जीरो ले लेना, है ना। तो अभी मैं आपको क्या कराऊंगा, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा जिससे कि और प्रॉपर आपको क्लियरिटी आएगी। समझ में आया इतना चीज? सो इतना समझने के बाद आपको पता चल जाएगा, जिससे अब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनिशियल चार्ज का रोल कैसे हम लोग एंटरटेन करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, तो देखा आपने कि करंट और चार्ज क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। हाँ, डायरेक्शन क्या है उसका, अपोजिट है, तो करंट का जो डायरेक्शन लेंगे अपोजिट टू दी इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि जो आपके करंट है, करंट में क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। करंट के बारे में भी थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं। करंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है डीसी और दूसरा होता है एसी। दो टाइप के करंट होते हैं। अब देखिए डीसी में क्या होगा कि टाइम के साथ, ये करंट है और ये टाइम है, तो टाइम के साथ अगर आपका करंट वेरी नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको क्या बोलेंगे, डीसी करंट। तो टाइम के साथ जो वेरी नहीं हो रहा है करंट अगर, तो उसको बोल देंगे डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक है, और इसको बोलते हैं एसी, मतलब अल्टरनेटिव करंट। ये टाइम के साथ वेरी हो रहा है, टाइम के साथ अगर वेरी हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग एसी करंट। ठीक है, तो ये हो सकता है इनिशियल चार्ज भी हो कुछ ना कुछ। तो ये टाइम के साथ अगर वेरी हो रहा है अगर करंट, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, और टाइम के साथ अगर वेरी नहीं हो रहा है करंट आपका, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो ये दो तरह के एसी और डीसी हम लोग, और इनके ऊपर एसी और डीसी सर्किट भी एनालिसिस करेंगे आगे चल के। तो ये रहा पूरा का पूरा टॉपिक आपका चार्ज और करंट के बारे में, जिसको मैं समराइज कर देता हूं फटाफट। ठीक है, एक लाइन में समराइज कर देते। चार्ज और करंट हम लोगों ने कुछ बेसिक एग्जांपल देखे चार्ज से रिलेटेड, जो कि हमने बचपन में एज अ फन लिया था, बट अब वो हमारी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बहुत यूजफुल है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि यहाँ पे चार्ज इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फेनोमेनन, और हमने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, और देखा कि यहाँ पे क्या है, चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.602 × 10⁻19 कूलम्स। ठीक है, एक कूलम्स में 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कि कंजर्वेशन, चार्ज क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन को भी फॉलो करता है। इसका मतलब है ना तो क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते, सिर्फ चार्ज एनर्जी एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं। और यहां पर जो चार्ज है, जो करंट है, करंट कैसे आता है, करंट कैसे क्रिएट होता है, आपके जो चार्ज है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, उनके मूवमेंट से, मूवमेंट ऑफ चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट। या फिर बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो मूवमेंट हो रहा है चार्ज का, ये क्या क्रिएट करता है, आपका करंट क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहां पे हमने बैटरी लगाई, और ये जो डायरेक्शन है करंट का कि इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट में रहेगा, और सेम डायरेक्शन जो प्रोटॉन का है वही करंट का रहेगा, ये किसने दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने दिया। और कौन से, काइट एक्सपेरिमेंट के थ्रू 1752 में जो हुआ था। इनका मैंने बर्थ और डेथ दोनों लिख दिया है।
और इन्होंने काइट एक्सपेरिमेंट फिलाडेल्फिया 1752 में हुआ था। इसके बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा जब टाइम मिले तो। नेटवर्क के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप काइट एक्सपेरिमेंट पढ़ सकते हैं गूगल से। नेक्स्ट है आपका करंट के बारे में मैंने 3 पॉइंट्स लिखे। ये तीनों की तीनों बहुत यूजफुल है आपके एग्जाम्स में, गेट में तो नहीं बाकी अदर देन गेट एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आते हैं। और हम लोगों ने फिर प्रोटॉन को छोड़ो साइड में, सिर्फ इलेक्ट्रॉन से डील करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट में हमारा करंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन लिखा पूरा का पूरा, किस तरीके से चलेगा पूरा का पूरा ये हम लोगों ने लिख दिया। धीरे धीरे सब समझने लगेंगे। और फिर हम लोगों ने 2 टाइप्स ऑफ करंट जो होते हैं टाइम के साथ, वो हम लोगों ने AC और DC की कैटेगरी करी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चार्ज और करंट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे कि और ज्यादा क्लियरिटी आएगी इस मैथमेटिक्स ऑपरेशन में। ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है इसकी और अच्छी क्लियरिटी आपको आएगी जब आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल के साथ।